हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जिया उलर। अब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैशन डिजाइनर बुटीक। आज हम देखेंगे वेस्टर्न ब्लाउज़ का कटिंग किस तरह से किया जाता है। इसे ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ भी कहा जाता है। इस ब्लाउज़ का कटिंग डिटेल्स में देखने को मिलेगा। अब बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मेरा आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑफ शोल्डर ब्लाउज़ कटिंग करेंगे तो इसको हम पहले फैब्रिक पे कटिंग नहीं करेंगे, पहले पेपर पे कटिंग करना है, फिर हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो ये बॉडी का टेक्सचर इस तरह से हम बनाया है आपको समझाने के लिए कि नाप किस तरह से आएगा। ये ऑफ शोल्डर का नाप ये है 36 इंच का। ये एक शोल्डर से दूसरा शोल्डर तक ये ऊपर वाला हमको नापना है। अब हम ब्लाउज़ का नाप देखेंगे। ब्लाउज़ का लेंथ है 14 इंच, अपर चेस्ट है 32 इंच, फुल चेस्ट है 34, वेस्ट है 28, शोल्डर है 14, डाट पॉइंट है इसका 9 इंच। अब हम देखेंगे ब्लाउज़ का लेंथ 14 है तो हम 1 इंच इसका मार्जिन लेंगे। इसको हम 15 पे मार्क करेंगे इस तरह से, जहाँ से मेरा शोल्डर निकलेगा ब्लाउज़ का। इसको इस तरह से लाइन खींच लेंगे। 14 इंच शोल्डर है, 14 इंच शोल्डर है तो उसको आधा करेंगे, 7 इंच आएगा, 7 इंच से मार्क करेंगे। और नेक का ब्रॉडनेस हम 3 इंच रखेंगे और इसको इस तरह से 1 इंच डाउन करेंगे। ये आर्म होल का नाप हम 7 इंच लेंगे इसमें। इसको भी इस तरह से लाइन खींच लेंगे। अपर चेस्ट का 32 इंच है, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 8 इंच आएगा। 8 इंच में आप इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा लूजिंग देंगे, हाफ इंच, मतलब टोटल में 2 इंच होगा तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हाफ इंच आएगा। हाफ इंच इसको एक्स्ट्रा लूजिंग देंगे। ये अपर चेस्ट हुआ। अपर चेस्ट को हम इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे और मार्क करेंगे और यहाँ से हम 3.25 इंच इसको यहाँ से इस तरह से लेंगे और इसको हम शोल्डर से इस तरह से लाइन खींच लेंगे। ये जो क्रॉच बैक होगा, यहाँ से मेरा आर्म होल का शेप आएगा। ये क्रॉच बैक अगर सही नहीं बैठेगा तो आपका ब्लाउज बिगाड़ सकता है। अब हम कमर का नाप लेंगे। 28 इंच है तो उसको 7 इंच लेंगे और यहाँ से 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच आपका मार्जिन के लिए लेंगे। ऊपर भी हम 1.5 इंच इसका मार्जिन के लिए लेंगे। अभी दोनों मार्क को इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से मिला देंगे। मार्जिन को भी इस तरह से मिला देंगे। ये हम डाट का निशान लगा लेंगे। 1 इंच डाट है तो हम 1 इंच दोनों तरफ से उसको डिवाइड करेंगे। इसको 4.5 इंच लेंथ में लेंगे और इधर से हाफ इंच और इधर से दोनों तरफ से हाफ इंच का हम इसे मार्क करेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। ये मेरा बैक का डाट हो गया। अब आर्म होल को हम इस तरह से इसे शेप दे देंगे। ये हो गया बैक का आर्म होल। अभी इसका बैक का मार्क पूरा नहीं हुआ, इसका हम बाद में बताते हैं किस तरह से। इसे पहले हम काट कर लेंगे, फिर आपको हम बताएंगे इस तरह से इसे फ्रंट का कटिंग करना है। इसको हम साइड से थोड़ा सा इसको, क्योंकि नीचे का दामन जो है पूरा बिल्कुल स्ट्रेट आए। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। ये मैंने पेपर ले लिया है फ्रंट के लिए। इसको इस तरह से रखेंगे। इसको हम इस तरह से मार्क उठा लेंगे। बिल्कुल बैक जो है बैक का बराबर से उसको मार्क उठा लेंगे, नीचे का भी उठा लेंगे। इसका डाट का जो पॉइंट है ये 9 इंच है। 9 इंच पे मार्क करेंगे और आधा इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। इस तरह से हम 9.5 पे मार्क करेंगे और इसको एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ये जो डिस्टेंस है ये हम रखेंगे यहाँ से आपका
4 इंच पे, और नीचे में हम रखेंगे इसको 3 इंच पे। इस तरह से यहाँ प्रिंसेस का लाइन आएगा। इसको हम लाइन से, इस लाइन से इस दोनों लाइन को हम इस तरह से मिला देंगे। अब हम कमर का नापेंगे। कमर का नाप था इसमें 28 इंच, जो कि हमको 7 इंच रखना है। यहाँ से हम डाट का ले लेंगे 3.5 इंच का, और फिर हम नापेंगे उसको। पहले डाट का हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा करके, फिर प्रिंसेस काट का आएगा। अब कमर का नापेंगे। कमर किस तरह से आता है इसमें, ये देख लीजिए 28 इंच कमर है उसका, 32 अपर चेस्ट है और 34 आपका फुल बस्ट है। तो 28 है, इसको 7 इंच हमको रखना है, तो यहाँ से 3 इंच लेंगे, इधर से 4 इंच लेंगे। बीच वाला पोजीशन आपका टक्स के लिए कट हो जाएगा। तो 7 इंच हमको यहाँ से लेना है, तो वहाँ से 3 इंच हमको माइनस कर देना है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। इसको इस तरह से अपर चेस्ट से इसको मिला देंगे, इस तरह से। अब कर्व स्केल से हम इसे इस तरह से प्रिंसेस का शेप दे देंगे। अब इसको भी इस तरह से बिल्कुल बारीकी से एकदम इससे मिला देना है। देखिए प्रिंसेस कट का शेप बिल्कुल खूबसूरत से आने लगा है। इसका नाप हम देख लेंगे कितना नाप आ रहा है इसमें। इसमें 6.25 इंच का आ रहा, तो 6.25 इंच हमको इस तरह भी ले लेना है। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे और इसको इस मार्क से मिला देंगे, तो जाकर दोनों का टक्स जो हमारा स्टिच होकर जब ये होगा तो बराबर से आएगा। इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच इसमें भी मार्जिन हम मार्क कर लेंगे। ब्लाउज बहुत ही खूबसूरती से बनने वाला है। उसको देखते हैं, अब देखेंगे तो आपको समझ में आता ही होगा कि किस तरह से इसका लुक आ रहा है। इसको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर का हमको शेप देना है। अब इसका आर्म होल का शेप देना है। ये जो ऑफ शोल्डर का नाप है ये 36 है। 36 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये मेरा आएगा 9 इंच का। पहले हम नेक का यहाँ डीप ले लेंगे, 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और उसको इस तरह से शेप देते हुए लेके जाएंगे, जो कि ऑफ शोल्डर का शेप आएगा। ये शोल्डर को हम इस तरह से थोड़ा सा अपना नाप का हिसाब से जो आता है 9 इंच पे, तो 9 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से मिला देंगे। देखिए किस तरह से इसका शोल्डर का शेप आ रहा है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देंगे, जो कि मेरा स्लीव्स का वहाँ पे शेप आता है। तो इसको हम रखेंगे 2.5 इंच, ये चौड़ा। इसको हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और इसको इस तरह से इसको एक लाइन खींच लेंगे। अब हम इसे कर्व स्केल से मदद से इसे इस तरह से मिला देंगे। देखिए किस तरह से आपका ऑफ शोल्डर का शेप बहुत ही खूबसूरती से आया है। सामने का आर्म होल थोड़ा सा हमको छांटना है, तो इसको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ 1.25 इंच डाउन करेंगे और इसको इस तरह से राउंड दे देंगे। अब हम इसे कट करेंगे। ये फ्रंट का कटिंग हो रहा है, बैक का कटिंग अभी बाकी है। तो हम देखते हैं बैक का कटिंग किस तरह से किया जाता है, हम बताने वाले हैं। अभी देखते रहिए, हम देखेंगे बैक का कटिंग किस तरह से किया जाता है। तब ये हो गया फ्रंट का कटिंग। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं इस तरह से बैक का नेक हम कटिंग करेंगे। बैक को इस तरह से बराबर रखेंगे और ये जो मार्क है, ये मार्क हम यहाँ पे कर लेंगे एक।
तरह से। अब यहाँ पे बैक में हमको थोड़ा सा इसको ऐड करना है पेपर को, तो हम किस तरह से ऐड करेंगे इसे। हम ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे भी मार्क कर लेंगे। बिल्कुल बराबर से उसको मार्क कर लेंगे, जो कि बैक का ये आएगा, शोल्डर आएगा ये। इसे भी हम कट कर लेंगे। ये बैक हो गया है और ये आपका फ्रंट हो गया। ये साइड का मार्जिन है, ये फ्रंट। अब हम फ्रंट को भी कट कर लेंगे। इसको भी कट कर लेंगे, पिंसेस कट कर। अब इसमें जो है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, इसमें मार्जिन रखा हुआ नहीं है प्रिंसेस कट में, तो हमको इसमें मार्जिन लगाना है, मार्जिन रख के कटिंग करना है। तो वो भी हम बताने वाले हैं किस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं फैब्रिक पे। ये देखिए, इसका लुक इस तरह से आने वाला है। इस तरह से ये जॉइंट होता है यहाँ पे। तो हम फैब्रिक में भी रख के आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको फैब्रिक पे कट करना है। पहले आप फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेंगे। इसको इस तरह से मार्क करेंगे। बैक ओपन होने वाला, बैक ओपन होगा ये, तो इसमें हम इसलिए बैक में थोड़ा सा मार्जिन वहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको जितना सिलाई लेना है उस तरह से मार्जिन रख। इसमें मार्जिन हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको जितना स्टिच करना है, जितना सिलाई लेना है उसमें आप उस तरह से मार्जिन उसमें रख सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा 1/2 इंच मार्जिन रखे हैं और इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। सारा मार्क अच्छे से कर लेंगे उसको कि दिक्कत ना हो। अब हम फ्रंट को मार्क करेंगे। फ्रंट को इस तरह से बिछाएंगे, ये डबल पार्ट में बिछाएंगे इसको इस तरह से मार्क करेंगे। इधर बराबर मार्क करेंगे और प्रिंसेस कट जो जॉइंट होगा यहाँ पे हम 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसको मार्क करेंगे। ये स्टिच में जाएगा। इसको भी आमोल पे बिल्कुल सिलाई नहीं रखेंगे, साइड में भी नहीं रखेंगे, नीचे में भी उसी रखेंगे। सिर्फ हम जहाँ पे जॉइंट करेंगे प्रिंसेस कट को यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे। ये मेरा वीडियो कंप्लीट होता है, आज का वीडियो कंप्लीट। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मेरा आने वाला हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।